हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको नोड एनालिसिस के बेसिक स्टेप्स बताए थे और आज के वीडियो में मैं आपको दो सर्किट लेके बताऊंगा कि नोड एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें मैं कोई वैल्यूज़ नहीं कंसीडर कर रहा हूँ और सिंपल R1 R2 R3 वी जिस वोल्टेज के लिए जो नोटेशन है वो लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक सिंपल सर्किट अभी आपको विजिबल है, इसके बाद मैं आपको एक इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेके भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो और पूरे तरीके से नोड एनालिसिस कैसे हम अप्लाई करते हैं, इस पूरी फंक्शनिंग को समझने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको नोड एनालिसिस में आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड को आइडेंटिफाई करना है। सब एक नोड को जीरो पोटेंशियल पे कंसीडर करना है और नोड का वोल्टेज मेंशन करना है और सारे नोड पर केसीएल लगा देना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर नोड कितने मिल रहे हैं। देखिए एक नोड, ये इसका हमने वोल्टेज हो गया V1, दूसरे का वोल्टेज होगा V2, तीसरे का होगा V3 और एक ये चौथा नोड है ये B, जिसका वोल्टेज हमने लिया V4। और सेकंड स्टेप क्या था, हमें एक नोड को जीरो पोटेंशियल पर एज्यूम करना है। तो सेकंड इसमें V4 को हमने क्या मान लिया, एट जीरो पोटेंशियल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है हमारा, अप्लाई के। इसके बाद जो पहला हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल एट ईच नोड। जब हर नोड पर अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले कौन सा नोड हो गया हमारा, केसीएल एट नोड ए। केसीएल एट केसीएल एट नोड ए। तो जब नोड ए पर केसीएल लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या दिया हुआ है, V1। और दूसरा यहाँ पर देखो, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये सोर्स वोल्टेज कनेक्टेड है Vs। तो एट नोड ए जो है ना, जो V1 है, दिस V1 विल बी इक्वल टू Vs। अच्छा, ये Vs क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए देर इज नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस कहाँ पर, यहाँ से इस नोड से लेके इस बैटरी के बीच में। तो या नो रेजिस्टेंस लिखें इसको, या फिर और लिखेंगे हम इसे आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस है जीरो, रेजिस्टेंस इज जीरो। तो जब जीरो रेजिस्टेंस है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी ये जो V1 है दिस विल बी इक्वल टू Vs। अब करते हैं हम क्या, KCL एट नोड B। अब देखिए जब नोड बी पर पहुंचेंगे, बी तो हमारा हो गया जीरो, तो यहां पर V4 इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो गया दूसरा। अब KCL एट नोड सी, नोड सी पर यहां पर जब हम KCL लगाएंगे तो देखिए करंट यहां पर हमें कंसिडर करना है। एक कौन सा करंट होगा, यहां से इसमें इस ब्रांच में, यानी करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, दूसरा क्या होगा करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, तीसरा क्या होगा करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एक पॉइंट आप याद रखिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे डायरेक्शन भूल जाइए कि ये नहीं, तो अदरवाइज क्या होगा कि हम क्या मान के चलेंगे कि ये बैटरी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इस तरीके से जाएगा, ये करंट यहाँ जाएगा, ये करंट इधर जाएगा और ये करंट इधर जाएगा। तो हम जनरली लिखेंगे कि हमने करंट थ्रू R1 को मान लिया है, अगर ये I1, R3 के थ्रू जो करंट है वो है I3,
और R2 के थ्रू करंट है वो हो गया I2। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। और आप क्या मानिए, ये पॉइंट ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि एज्यूम ऑल करेंट्स एज आउटगोइंग करंट्स। जितने भी करंट्स हैं उन सबको आप आउटगोइंग करंट मान लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि इसका मतलब जिस नोड पर हम नोड वोल्टेज लगा रहे हैं वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो सारे करंट आउटगोइंग हो गए, तो अब क्या होगा, आउटगोइंग है तो ये मीन सारे करंट का सम विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट I1 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो यहाँ में क्या लिखूंगा, V2 माइनस V1 अपॉन, यहाँ किसके थ्रू ये फ्लो हो रहा है, R1 के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस दूसरा करंट कौन सा होगा, ये I2, तो V2 माइनस V4, तो V2 माइनस V4 अपॉन R2 प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी हमने आउटगोइंग मान लिया, तो V2 माइनस V3 अपॉन V2 माइनस V3 अपॉन R3 और दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखो इस केस में हमने V1 मान, हमें पता है V1 इज इक्वल टू Vs और V4 इज इक्वल टू जीरो। तो सीधा सा ये इक्वेशन सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, V2 माइनस Vs अपॉन R1 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन R3 प्लस V2 अपॉन R2, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये था, दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया ये वाला। अब क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट इसके आगे, नेक्स्ट हमारा नोड कौन सा है, अब हम अप्लाई करना है, अप्लाई KCL एट नोड कौन सा बचा, D। तो जब D पर हम जाएंगे तो अब D पर देखिए, फिर से अभी हमने आपको क्या बताया कि जो है ना सारे करंट्स को आउटगोइंग मान लीजिए, यानी इसका मतलब ये V3 हमेशा हायर पोटेंशियल पे, तो V3 माइनस V2 अपॉन R3। जब हमें ये नहीं देखना है कि ये करंट इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट। अब अपने आप जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो करंट की डायरेक्शन अगर आपने उल्टी एज्यूम की है तो माइनस में आएगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 माइनस V2 अपॉन R3, so this will be equal to V3 minus V2 upon R3 plus V3 upon R4। ये दो इस यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, V3 माइनस V4 अपॉन R4, तो V4 की वैल्यू क्या है, जीरो, तो V3 अपॉन R4। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस मिल गए। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, आफ्टर solving these equations, V1, V2 and V3 can be calculated। बस सिंपल है ये, V1, V2 and V3 can be calculated। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा सर्किट लिया था, जिस सिंपल से सर्किट में आप नोड एनालिसिस कैसे लगाएंगे। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर ले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दूं, तो मैं एक और सर्किट लेता हूं। ये हमने R1, R2, R3, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा R4, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टेड है ये है R5, यहाँ पर सोर्स कनेक्टेड है जिसका मैग्नीट्यूड है
हम E1 लिख लें या V1 लिख लें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये जो दूसरी बैटरी कनेक्टेड है, दिस इज, आप इसे E2 लिख लो या V2 लिख लो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये E1, दिस इज R1, दिस इज R4, दिस इज R2, दिस इज R5 एंड दिस इज R3। अब जब इसमें हमें नोड एनालिसिस लगाना है, तो नोड एनालिसिस के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहला कौन सा स्टेप है, हमें नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो नोड आइडेंटिफाई किया, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ वोल्टेज, तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये इस E1 के बराबर ही होगा, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो हमने इसको एक नोड कंसिडर कर लिया, दूसरा, इसको हमने दूसरा नोड कंसिडर कर लिया। यहाँ जो वोल्टेज है ये E1 है, मैं इसको V1 ही लिख देता हूँ, जब हम V ले रहे हैं तो V1, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो V2 के बराबर होगा। और जो थर्ड नोड है वो थर्ड नोड हमारा होगा यहाँ, और इस थर्ड नोड का जो वोल्टेज है दैट विल बी 0। तो जब इसे हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले इस नोड का वोल्टेज हमने मान लिया V1, V हम इसलिए नहीं लेते, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इसको जो V1 हमने लिया हुआ है इसको हम यहाँ E1 ले लेते हैं, ये E1 और ये E2, क्योंकि हम इसे V1 V2 ले रहे हैं, तो दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस V3 विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या करिए, अप्लाई KCL एट नोड 1। जब नोड 1 पे KCL लगाएंगे, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिस भी नोड पर KCL लगा रहे हैं उसको हम हमेशा हायर पोटेंशियल पर एज्यूम करेंगे। तो हायर पोटेंशियल पर एज्यूम करने का मतलब सारे करंट्स आउटगोइंग है, तो मैं इसको जिस भी, यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3, तीनों ब्रांचेस में करंट को आउटगोइंग एज्यूम कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस E1 अपॉन R1, ये एक ब्रांच का करंट, प्लस या V1 माइनस V2 अपॉन R2, और दूसरा क्या होगा, V1 माइनस V3, यानी V3 की वैल्यू 0 है, तो V1 माइनस V3 अपॉन R4, V1 माइनस V3 अपॉन R4, और इसको दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो V1 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V1 अपॉन R4, दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखिए हमने 3 नोड लिए हैं, बट एक नोड का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो इसका पोटेंशियल 0 होने की वजह से जो वोल्टेज के इक्वेशंस बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 2। जब नोड 2 पर लगाएंगे तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी करंट्स हैं उन सारे करंट्स को आउटगोइंग एज्यूम कर लीजिए। तो नोड 2 से अभी हमने ये करंट माना था कि ये 1 से 2 जा रहा है, बट अब मान लेते हैं हम इसे कि ये 2 से 1 आ रहा है। हम जो है ना, कैसे आएगा ये एग्जैक्ट जब सॉल्यूशन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो जब नोड 2 पे KCL लगा रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए 3 ब्रांचेस हैं, तो 1 2 3, यानी यहाँ मैं क्या लिखूंगा, V2 माइनस V1 अपॉन R2 प्लस दूसरी ब्रांच में करंट क्या होगा, ये V2 माइनस V3 अपॉन R5, तो ये इसको मैं सीधा लिख दूं V2 अपॉन R5, और तीसरा क्या होगा, V2 माइनस E2 अपॉन R3, तो V2 माइनस E2 अपॉन R3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास 2 अननोन थे, 2 इक्वेशन हो गए, दोनों को सॉल्व करके हम आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको नोड एनालिसिस लगाना आ गया होगा। इसको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था
जो काम केवल आप ही कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।